पिछले वीडियो में हमने बेसिक रूल्स, जिन्हें हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, उनको हमने देखा था। इसकी कुछ डिटेल्स में अगर हम जाते हैं तो और अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। जैसे पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जिसमें से पर्सनल के भी 3 टाइप्स होते हैं: नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे नेचुरल पर्सनल, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है मोहन, राम, श्याम, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारे अकाउंट्स हमारे नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। इसके बाद प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम पर्सनल अकाउंट में ही डालेंगे और जो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में ही आएगा। इस तरह से जो सेकंड हमारा आता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो कि जिसे हम कह सकते हैं कि एक तरह से कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, फर्म्स अकाउंट, बैंक्स अकाउंट, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, तो ये सारी हमारी जिनका निर्माण किसी लॉ के तहत होता है, जैसे एक संवैधानिक तरीके से, जो नेचुरल नहीं होती लेकिन जिन्हें हम एक पहचान देते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, फर्म्स अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट, बैंक्स अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आता है जैसा कि हमारा सैलरीज़ है। सैलरीज़ वो जो कि आउटस्टैंडिंग है, एडवांस्ड पेड है, प्री पेड, एक्रूड है। एक्रूड मीन्स होता है कि जो भी पेमेंट हमारी एक्रूड में भी एक्रूड एक्सपेंस एंड एक्रूड इनकम। एक्रूड मीन्स कि जो इनकम, जो भी इनकम हमारी जनरेट हो गई है लेकिन हमें अभी तक मिली नहीं है, ड्यू हो गई है। एक्सपेंस में क्या होगा? एक्रूड एक्सपेंस मीन्स होता है कि जो एक्सपेंस हमारा बन गया, जनरेट हो गया है, लेकिन हमने अभी तक उसको पे नहीं किया है, वो एक्रूड इनकम में आएगी। तो इस तरह के जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में होते हैं। तो ये थे हमारे पर्सनल अकाउंट के 3 टाइप्स। सेकंड हम देखते हैं रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स मीन्स इनके भी हम 2 तरीके से जान सकते हैं। इनमें भी हमारे 2 तरह के आते हैं, जैसे टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल। टेंजिबल मीन्स ऐसी संपत्ति जिन्हें हम टच कर सकते हैं, ले सकते हैं, हाथ में ले सकते हैं, जैसे कैश है, लैंड है, स्टॉक है। टेंजिबल मीन्स मूर्त संपत्तियाँ, मूर्त, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। इनटेंजिबल मीन्स आपका आएगा अमूर्त संपत्तियाँ, जो सिर्फ एक वैल्यूज़ में होती हैं, जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है। इस तरह के जो भी आपके संपत्तियाँ होंगी, इनटेंजिबल, अमूर्त संपत्तियाँ जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पर्सनल अकाउंट्स के, जिन्हें आप कह सकते हो, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीपेड रेंट है, इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट है। तो ये हमारे एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स में आएंगे। इसके बाद हम कुछ एंट्रीज़ देख लेते हैं, जिससे हमें बेसिक सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। जैसे कुछ अकाउंट्स हैं हमारे, जैसे पहला तो एक नियम होता है कि जो भी अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, क्लोजिंग कैपिटल मीन्स क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज़, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऐसे बेसिक हैं। इन छोटे छोटे फार्मूलों की हम अगर एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। इसके बाद हमारी कुछ एंट्रीज़ हैं। एंट्रीज़ के बाद हम जैसे देखते हैं, जैसे पहली एंट्री हम देखते हैं टाइपराइटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि टाइपराइटर को हमने ख़रीदा, कोई संपत्ति हमने ख़रीदी, तो चूँकि संपत्ति हम आने वाली संपत्ति डेबिट, ठीक, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, टाइपराइटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। चूँकि हमने कैश पे करके हमने कैश में ख़रीदा है, तो टू कैश यानी जाने वाली संपत्ति, रियल अकाउंट का नियम टू कैश अकाउंट, ठीक। इसके बाद सेकंड हम देख लेते हैं, जैसे जब कोई भी बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो
कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैपिटल यहाँ पर पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। चूँकि बिजनेस के अकॉर्डिंग हमें एंट्री करनी है तो कैश अकाउंट डेबिट, यानी चूँकि संपत्ति आई है, टू कैपिटल अकाउंट जो कि पर्सनल अकाउंट है, यानी कि पर्सनल का मतलब पर्सनल अकाउंट का नियम होता है कि पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट, यानी टू कैपिटल अकाउंट। इसके बाद थर्ड अगर हम देखते हैं, अगर इसमें आप एक बात ये भी देख सकते हैं कि जो भी हमारा प्रोपराइटर्स अकाउंट होता है, जो भी मालिक होता है, जो भी बिजनेस शुरू करता है, वो भी एक तरह का क्या होता है, पर्सनल, एक व्यक्तिगत खाता होता है। पर्सनल अकाउंट में व्यक्तिगत खाता। फिर इसके बाद अगर हमको रेंट मिला है, ठीक है, रेंट मिला है, सैलरी मिली, इंटरेस्ट मिला है, जैसे हमने कमीशन पे किया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। चूँकि कमीशन हमारा एक खर्चा हो गया तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। चूँकि कैश से हमने पे किया टू कैश अकाउंट। इस तरह से कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, यानी कि रेंट हमको मिला है और यहाँ पर हमने सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कुछ नेक्स्ट एंट्रीज हम देख लेते हैं आगे। जैसे हमने क्रेडिट में कोई चीज़ परचेज़ की है, क्रेडिट में परचेज़ की है। अब क्रेडिट परचेज़ का मतलब होता है कि चूँकि हम गुड्स तो लिखते नहीं हैं, चूँकि गुड्स हमने ख़रीदा है, लेकिन उसको हम परचेज़ या सेल्स के अकॉर्डिंग ही समझते हैं कि गुड्स आया है या गुड्स गया है, तो उसको हम गुड्स अकाउंट ना लिख के परचेज़ अकाउंट डेबिट, चूँकि हमने परचेज़ किया है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। एस अकाउंट क्यों किया है? चूँकि यहाँ पर क्रेडिट सेल्स नहीं है, ए से हमने ख़रीदा है तो टू एस अकाउंट। अगर हमने कैश में ख़रीदा होता तो टू कैश अकाउंट हो जाता। चूँकि जाने वाली संपत्ति यानी कैश दे के हमने कोई चीज़ खरीदी है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश होता, लेकिन चूँकि यहाँ क्रेडिट सेल्स है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। किसी का भी नाम होता ए होता, अगर हमने राम से ख़रीदा टू राम हो जाता, अगर हमने श्याम से ख़रीदा तो टू श्याम हो जाता। इसके बाद कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक से हमने कुछ डिपॉज़िट अपना लिया है या कह लीजिए कुछ कैश हमने बैंक से निकाली है, विड्रॉ की है, तो इसकी एंट्री आती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद लोन, हमने इंटरेस्ट पे लो पे किया तो लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। अब यहाँ पर एक हम देखते हैं कि चूँकि हमने डिस्काउंट की कुछ एंट्रीज़ है, कैश अकाउंट डेबिट टू, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हेमूज अकाउंट। इसके बाद कुछ अगर हमारा लॉस है, लॉस हमारे दो तरीके से भी आप मान सकते हो, जैसे चोरी चला गया तो लॉस बाय थेफ्ट हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट। परचेस यानी कि चूँकि जो भी गुड्स था वो गया है तो टू परचेस अकाउंट, तो उसको गुड्स अकाउंट, चूँकि जैसा कुछ होता नहीं है तो उसको हम क्या लिख देते हैं, टू परचेस अकाउंट। तो इस तरह से कुछ एंट्रीज़ थी हमारी जो कंप्लीट होती हैं, और कुछ बेसिक रूल्स से अगर हम इनको समझ लेते हैं तो हमें अच्छे से समझ में आता है। और इसके बाद फिर भी कुछ आपको अगर डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं सारा रिप्लाई आपको देने की कोशिश करूँगी और अच्छे से बताऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके पहले के भी जो वीडियो हैं आप देखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।